Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to discuss about chapter 9 of unit 3, namely public facilities and social justice. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 के चैप्टर 9 जिसका नाम पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सोशल जस्टिस है उस पर डिस्कस करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. Facilities that are essential for the well-being of all the people are called public facilities. सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी सुविधाएं जो सभी लोगों के हित के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं. The right to some public facilities is recognized as part of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution. कुछ सार्वजनिक सुविधाओं को पाने का हमारा अधिकार जो है जीने के अधिकार का हिस्सा माना जाता है, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में गारंटी दी गई है. वन सच फैसिलिटीज है हेल्दी इन्वायरमेंट विथ क्लीन एयर एंड वाटर. इस तरह की एक सुविधा पाना है हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण की सुविधा पाना हमारा एक अधिकार है जो कि जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है. अब स्वस्थ पर्यावरण से क्या तात्पर्य है कि हमें स्वच्छ वायु और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड. सार्वजनिक सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाती हैं. It is the government's responsibility to make sure that public facilities are provided to all the people. यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करे. अर्थात यह हमारे चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सुविधाएं उपलब्ध कराए. Some public facilities may be provided by the government and also by private companies. कुछ सार्वजनिक सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और कुछ सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, निजी कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं. अर्थात दोनों माध्यमों से सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. जैसे कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारी जो रोड्स हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनवाई जाती हैं. समटाइम्स द गवर्नमेंट हायर्स द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज. और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी सरकार निजी कंपनियों की सेवा किराए पर लेती है. क्यों लेती है? इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए. जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हम अपने आसपास देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी वाले रोड्स बनवाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करते हैं. तो इस तरह हम देखते हैं कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी हायर करके सुविधा उपलब्ध उनके माध्यम से कराती है. ओके, कास्ट्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. सार्वजनिक सुविधाओं की लागत, अर्थात सार्वजनिक सुविधाओं में जो खर्च होता है वो कैसे मिलता है. द गवर्नमेंट गेट्स मनी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज पार्टली फ्राम द टैक्सेस इट कलेक्ट्स एंड पार्टली फ्राम द प्राइसेस इट चार्जेस फॉर द फैसिलिटीज. अब इसके लिए धन सरकार को कहाँ से मिलता है? एक तो माध्यम है जो टैक्स वसूलती है और दूसरा जो माध्यम है इनके यूजर्स से वो चार्ज करती है. जो फैसिलिटीज़ लोग यूज करते हैं उनसे भी कुछ चार्ज करती है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट को पैसा दो तरीके से मिलता है, एक टैक्स के माध्यम से, दूसरा यूजर्स से चार्ज लेकर के. यूजुअली द प्राइस आर अफोर्डेबल. सामान्यतः ये दाम क्या होते हैं? उचित होते हैं, अर्थात इतने होते हैं कि साधारण लोग भी उसको वहन कर सकते हैं. प्राइवेट कंपनी चार्ज हायर प्राइसेस विच मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू पे. निजी कंपनियों वाले ऊंचे दाम वसूलते हैं, ऊंचे दाम चार्ज करते हैं जिसको कि बहुत सारे लोग वहन नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहन करने में समर्थ नहीं होते हैं. दिस इज वन रीजन व्हाई मैनी पीपल फील दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट कम्प्लीटली प्राइवेटाइज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक फैसिलिटी. यह भी एक कारण है जिसके कारण लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट को कोई भी सार्वजनिक सुविधा पूरी तरह निजी कंपनियों के हाथ में नहीं देना चाहिए. क्योंकि हम लोग
इसका अनुभव भी करते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा खर्च कम पड़ता है, और हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा पड़ता है। वहाँ जो पुअर पीपल है उनके लिए इलाज कराना मुश्किल होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सार्वजनिक सुविधाओं को गवर्नमेंट को पूरी तरह निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, सार्वजनिक सुविधाओं का वितरण। Though the government provides public facilities at cheap rates, it is often unable to supply enough for everyone's needs. यद्यपि सरकार सार्वजनिक सुविधाओं को सस्ते दर पर उपलब्ध कराती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं हर एक आदमी के ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती हैं। सम एरियाज आर बेटर सप्लाइड दैन अदर्स, कुछ क्षेत्रों में तो सप्लाई अच्छी है लेकिन कहीं पे ये अच्छी नहीं है। Rich people can buy facilities from private suppliers when the government supply cannot meet their needs. और जब गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई की गई फैसिलिटीज़ रिच पीपल, धनी व्यक्तियों की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाती हैं तो वे प्राइवेट सप्लायर से सुविधाएं ले लेते हैं, अर्थात उनके पास पैसे होते हैं तो सारी सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर से भी ले लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं हो रहा है तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके महंगे इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। बट द पुअर हैव टू मेक डू विथ व्हाट एवर लिटिल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, लेकिन गरीब लोगों को उतनी सुविधाओं से काम चलाना पड़ता है जितनी सरकार उपलब्ध कराती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स सो मच।